Hello viewers, Assalamu alaikum. Once again welcome to mathematics class for 10th standard, and today we are continuing our chapter surface areas and volumes. तो ब्रीफली हम रिकैप करेंगे कि कैसे हम मुख्तलिफ शेप्स का एरिया और वॉल्यूम निकाल सकते हैं। क्यूबॉइड सर टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है तो ये फार्मूला है ट्वाइस लेंथ ब्रेड्थ प्लस लेंथ हाइट प्लस ब्रेड्थ हाइट, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्यूबॉइड ये शेप होती है जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती है, जैसे कोई बॉक्स मैच बॉक्स या अपना रूम होता है। इस तरह से क्यूब होता है, क्यूब भी क्यूबॉइड का एक शेप होता है, लेकिन इसमें लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इक्वल होते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया अगर हम क्यूब का निकालेंगे तो 6L स्क्वायर, क्योंकि शेप फेस इक्वल एरिया के होते हैं, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज L क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 6L स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज L क्यूब, जहाँ पर L इसका एक साइड होता है, एक डायमेंशन होता है। सिलेंडर जैसा कि आपने यहाँ देखा दो फ्लैट एज होते हैं, तो सिलेंडर में दो सर्कुलर फ्लैट फेसेस होते हैं और साइड का जो लेटरल एरिया होता है कर्व्ड फेस। तो इसका एरिया हम निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया 2πr/h, और टोटल सरफेस अगर निकालना है दो सर्कुलर एंड्स को मिला के तो 2πr/r+h यूज़ कर सकते हैं, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। इस तरह से एक और शेप होती है स्फीयर, कोई भी गोल चीज़ जैसे बाल होती है या कोई इस किस्म की शेप, उसको स्फीयर बोलते हैं। उसका सरफेस एरिया टोटल कर्व्ड होता है, तो वो निकलता है 4πr² फार्मूला से। इस तरह से वॉल्यूम जो स्फीयर का आता है वो 4/3πr³ होगा। सिमिलरली एक और शेप कून होती है, जैसे यहाँ पर इस कून में 3 डायमेंशन होते हैं। एक तो ये सर्कुलर फेस का रेडियस होता है, और ये डायमेंशन ये हाइट होता है, और ये जो होता है इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं या। तो टोटल लेटरल सरफेस एरिया जो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका होता है वो πr/L से निकलता है। टोटल सरफेस एरिया अगर हम इसके बेस को मिला के निकालना है तो वो निकलता है πr/r+L। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ 1/3πr²h। इसी तरह से एक और चीज़ होती है क्यूब के अंदर, कून के अंदर L² = r² + h²। जैसे यहाँ पर है, यहाँ L है, h है, r है, r² + h² = L², जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 cm and total height of vessel is 13 cm. Find the inner surface area of the vessel. क्वेश्चन यहाँ आप फिगर इसके बना सकते हैं। एक हेमिस्फीयर है जो हॉलो है, अंदर से खोखला है। इसका जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, तो नेचुरली रेडियस इसका 14 का हाफ दैट इज़ 7 सेंटीमीटर होगा। तो फिर इसके ऊपर एक सिलेंडर है, ये भी हॉलो है। हमें बताना है कि इसका इनर सरफेस एरिया जो अंदर से इसका, चूँकि ये भी हॉलो है, खोखला है, और ये सिलेंडर भी खोखला है, अंदर से इसका सरफेस एरिया कितना है। अब एक तो सरफेस एरिया अंदर से इस हेमिस्फीयर का लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, और ऊपर से इस सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया होगा जो अंदर से इसका पूरा सरफेस एरिया बनेगा। तो इन दोनों को जब हम सरफेस एरिया अलग निकालेंगे उसको ऐड करके हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अब चूँकि इस हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक जो हेमिस्फीयर पार्ट है इसका हाइट भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। अब टोटल हाइट इस वेसल का है 13 सेंटीमीटर, इसमें से अब 7 सेंटीमीटर इस हेमिस्फीयर का है, तो इस सिलेंडर का बचता है 6 सेंटीमीटर। अब इस सिलेंडर जो है इसका रेडियस वही है जो इस हेमिस्फीयर का है, दैट इज़ 7 सेंटीमीटर, और इसका हाइट 6 सेंटीमीटर है सिलेंडर का। अब देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज़ 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस नेचुरली इसका हाफ होगा, 14/2 दैट इज़ 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा। तो हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ वेसल, जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका हाइट वही होगा जो उसका रेडियस होगा, दैट इज़ 7 सेंटीमीटर। अब टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज़ 13 सेंटीमीटर, इसलिए हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट जो बाकी बचता है 13 टोटल हाइट है, और उसमें से 7 सेंटीमीटर
हेमिस्फीयर का हाइट है, तो बाकी जो 6 सेंटीमीटर है वो सिलेंडर का हाइट है। यहाँ देखिए ये इसका ये हाइट है हेमिस्फीयर का और ये हाइट है 6 सेंटीमीटर सिलेंडर का, क्योंकि टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 7 सेंटीमीटर। अब देखते हैं इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर का कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर। अगर पूरा स्फीयर है तो उसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, हेमिस्फीयर हाफ होता है तो 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई 22/7 ले लेंगे और रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7, 7 कट हो जाएगा, तो 222 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस तरह से जो ये हेमिस्फीरिकल पार्ट है इसका अंदर से सरफेस एरिया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हम देखते हैं जो इसके ऊपर सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका सरफेस एरिया कैसे होगा। इनर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, तो वो वही होगा जो लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर एच। अब 2 पाई 22/7 है, रेडियस सिलेंडर का भी 7 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ सिलेंडर 6 सेंटीमीटर। 7 और 7 को कट करते हैं, फिर 2, 22 और 6 इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो सिलेंड्रिकल पार्ट इस वेसल का है वो उसका इनर सरफेस एरिया 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो इसका हेमिस्फीरिकल पार्ट है उसका एरिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें टोटल सरफेस एरिया इसका अंदर से देखना है। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल वो कैसे निकालेंगे हम, एक तो हेमिस्फीयर का इनर सरफेस एरिया 308 और दूसरा सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया वो 264। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वहाँ से मिलता है 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो ये पूरा वेसल है इसका अंदर से एरिया होगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एक तो इस सिलेंडर हेमिस्फीयर का इनर सरफेस एरिया वो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला और जो ये सिलेंडर ऊपर से इसके है इसका लेटरल सरफेस एरिया जो है वो आ गया 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को मिला के हमने ऐड किया तो वो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया पूरा इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। चलिए आप एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कून ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर mounted on a hemisphere of the same radius. Total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. यहाँ देखते हैं फिगर में, थोड़ा रफ फिगर बनाइए। यहाँ पर एक तो हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर एक कून है, ये पूरा टॉय है। नीचे से एक हेमिस्फीयर है और ऊपर इसके ऊपर एक टॉय है। जो ये हेमिस्फीयर है इसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो नेचुरली इसका जो ये हाइट होगा ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो टोटल हाइट जो ये टॉय है यहाँ से पूरा यहाँ तक ये 15.5 सेंटीमीटर है। अब इस 15.5 सेंटीमीटर में से 3.5 सेंटीमीटर इस हेमिस्फीयर का है, फिर बाकी बचता है कून का, कितना बचता है 12 सेंटीमीटर बचता है कून का हाइट। तो इस तरह से कून का हाइट है 12 सेंटीमीटर। रेडियस कून का भी वही है जो इस हेमिस्फीयर का है, 3.5 सेंटीमीटर कून का भी रेडियस है और हेमिस्फीयर का भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। अब वहीं से दिया था टोटल हाइट इस वेसल इस टॉय का है 15.5 यहाँ से पूरा यहाँ तक। अब ये जो है हेमिस्फीयर इसमें से 3.5 सेंटीमीटर इसका है, तो बाकी 12 सेंटीमीटर बचता है, वो किसका हाइट है, इस कून का हाइट है। तब हमें कून की ये स्लैंट हाइट चाहिए, क्योंकि हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया, बाहर से जो इसका सरफेस एरिया निकलेगा वही निकालना है हमें। तो एक तो उसमें इस हेमिस्फीयर का ये कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा और दूसरा ये आएगा इस कून का लेटरल सरफेस एरिया। हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे हेमिस्फीयर का और कून का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे तो वहाँ से मिलेगा टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए देखते हैं। रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा स्फीयर जब होता है तो उसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। हेमिस्फीयर स्फीयर का हाफ होता है तो उसका 2 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। तो
2 ऐसे ही पाई 22/7 और रेडियस 3.5 है, तो रेडियस स्क्वायर हम लिखेंगे 3.5 इंटू 3.5। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो वहाँ से मिलता है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 77 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। जो हेमिस्फीयर है इसका यहाँ से ही कर्व्ड सरफेस एरिया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें देखना है कि ये कोन जो है इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना है। उसके लिए हमें पाई और एल फार्मूला यूज़ करना है। अब रेडियस तो हमें पता है 3.5, लेकिन एल हमें पता नहीं है, ये जो स्लांट हाइट ये हमें पता नहीं है। हाइट हमें पता है 12 सेंटीमीटर है, तो हम इसका पहले स्लांट हाइट देखते हैं कितना आएगा। हाइट ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ टॉय रेडियस के बराबर होगा, दैट इज़ 3.5। जो हेमिस्फीयर है इसका हाइट यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर होगा, रेडियस के बराबर, तो वही लिखा हमने। तो टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज़ 15.5 सेंटीमीटर। जो वहीं से क्वेश्चन में गिवन है कि टॉय का टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर। ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरा टॉय है इसका हाइट 15.5 सेंटीमीटर है। देयरफॉर हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, जो इस पर कोन है उसका हाइट कितना बनेगा? 15.5 में से 3.5 सेंटीमीटर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वहाँ से 12 सेंटीमीटर बनता है। तो ये जो कोनिकल पार्ट है, जो कोन है इसका हाइट है यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर। नाउ इन ए कोन एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर ऐसे लेंगे, रेडियस 3.5 है, 3.5 का स्क्वायर, हाइट हमने निकाला अभी 12 सेंटीमीटर, तो 12 स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर बनता है 12.25, 12 का स्क्वायर बनता है 144। इन दोनों को ऐड करेंगे, वो बनता है 156.25। इस तरह एल स्क्वायर किसके बराबर है? 156.25। अब ये 156.25 जो है ये 12.5 का स्क्वायर बनता है। 12.5 का स्क्वायर होता है 156.25। अब दोनों साइड से स्क्वायर इनको कैंसिल करते हैं, तो एल किसके बराबर आ गया? 12.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये जो कोन है इसका ये स्लांट हाइट जो है ये कितना आ गया? 12.5 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट कैसे निकलता है। पाई और एल, पाई 22/7, रेडियस है 3.5 और स्लांट हाइट अभी हमने निकाला 12.5। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, तो वहाँ से मिलता है 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से जो कोनिकल पार्ट इस टॉय का है उसका सरफेस एरिया जो है लेटरल वो निकलता है 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, उसमें तो एक तो हेमिस्फीयर का ये सरफेस एरिया है और ऊपर से कोन का सरफेस एरिया है। हेमिस्फीयर का हमने निकाला है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और कोन का भी निकाला 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनको ऐड करते हैं, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हेमिस्फीयर का है, 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कोन का है, इनको ऐड करते हैं तो वो मिलता है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से टोटल सरफेस एरिया इस टॉय का जो है वो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर देखते हैं एक बार, ये हेमिस्फीयर पार्ट है इस टॉय का, ऊपर से एक कोनिकल पार्ट है, इसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और टोटल हाइट है इस टॉय की यहाँ से यहाँ तक पूरा 15.5 सेंटीमीटर। हमें इसका सरफेस एरिया निकाला। एक तो हमने निकाला इस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया और फिर निकाला इस कोन का लेटरल सरफेस एरिया, उन दोनों को ऐड किया। तो फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय कितना आ गया? 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने आज इसमें अटैम्प्ट किया एक्सरसाइज 13.1 से। तो अगली क्लास तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।